हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। स्पीकर महोदय, भारतीय और पाश्चात्य परंपरा में आयु के 60 वर्ष पूरे होने का विशेष महत्व है। संस्थाओं के इतिहास में यह इस बात का प्रमाण होता है कि उनके आगे के विकास के लिए उनकी नींव पर्याप्त सुदृढ़ हो गई है। लेकिन मुझे कुछ कहते हुए थोड़ी झिझक अनुभव हो रही है। मैं जो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, वैज्ञानिकों को उनके विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के मामले में कैसे परामर्श दे सकती हूँ। लेकिन अब यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि विचार और कार्य की विभिन्न शाखाओं के बीच संबंधों को समझने के लिए विशेषज्ञता का दायरा जितना छोटा हो, उसके प्रति सामान्य दृष्टिकोण अपनाने का महत्व उतना ही बढ़ता जाता है। विज्ञान न केवल इस अर्थ में विश्वव्यापी है, उस पर पूरे विश्व का दावा होता है, बल्कि इसलिए भी कि वह जीवन के हर एक पक्ष की खोजबीन में प्रवृत्त होता है। आज कोई भी वैज्ञानिक आर्थिक या सामाजिक शक्तियों की अनदेखी नहीं कर सकता, और कोई भी राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उनके अभिप्रायों की उपेक्षा नहीं कर सकता। विगत शताब्दी के आरंभिक वर्षों की अपेक्षा जबकि इस संस्था का जन्म हुआ था, हमारे देश में विज्ञान का स्वरूप बहुत बदल गया है। इस परिवर्तन को लाने का श्रेय कुछ सीमा तक भारतीय विज्ञान कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों के प्रयास को है। लेकिन अपनी स्वाधीनता के 55 वर्ष पूरे करते हुए हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि इस परिवर्तन का अधिकांश इसलिए संभव हुआ कि स्वाधीन भारत की सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत भरोसा किया। हमने विशाल वैज्ञानिक और तकनीकी परिसंपत्तियों का निर्माण किया है। जहां तक वैज्ञानिकों की संख्या और उन्हें तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न है, हमारा स्थान विश्व में तीसरा है। हमारे कृषकों ने नए किस्म के बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग लाखों हेक्टेयर में करना शुरू कर दिया है। हजारों लाखों ग्रामवासी और शहरी निवासी पावर पंप और ट्रांजिस्टर खरीदते हैं। हम बहुत जटिल मशीनें भी बनाने लगे हैं। हमने जितने बड़े पैमाने पर परिसंपत्तियों का निर्माण किया है और जितनी ज्यादा दक्षताओं को प्राप्त किया है, उन पर हमें गर्व है, और इनकी झलक हमें दिल्ली में राष्ट्रीय प्रदर्शनी में मिल सकती है। हम विश्वास कर सकते हैं कि
हम निकट भविष्य में ही गरीबी को हटा सकेंगे। स्पीकर महोदय, हमें यह गंभीर चिंता है कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश का लाभ राष्ट्र को समुचित परिमाण में मिल सका है, क्योंकि अनेक दिशाओं में प्रगति के बावजूद हमारे यहाँ के 5 लाख गांवों में रहने वाले 10 करोड़ परिवारों की जीवन शैली में कोई अधिक बदलाव नहीं आया है। हमें अभी भी शताब्दियों से चली आ रही गरीबी और पिछड़ेपन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और साथ ही विकासजन्य विषय भी पैदा हो रहे हैं। इसलिए हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम विज्ञान के संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को कैसे व्यवस्थित करें, जिससे राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति तेजी से हो सके। विज्ञान विकास की कुंजी है। उसे किसी भी रूप में गरीबी के बने रहने की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे उच्चतर प्रशिक्षण और अधिक सूक्ष्म उपकरणों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इस प्रकार पहले की अनेक दक्षताएं अनुपयोगी बन जाती हैं और अधिकाधिक संख्या में कारीगर आत्मविश्वास खोते जाते हैं तथा उन्हें भी काम की तलाश में भटकने वालों की कतार में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शहरों के साथ साथ गांव भी मंडी की शक्तियों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें उनकी इच्छा पर काम करना पड़ता है, जो यह तय करते हैं कि कौन सी और कैसी चीज का उत्पादन होना चाहिए। वैज्ञानिक रुख की यह अपेक्षा है कि किसी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार किया जाए, जिससे सत्य के किसी भी पक्ष की अनदेखी ना होने पाए। लेकिन हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों के वैज्ञानिक पौवार्त्य देशों और उनकी कठिनाइयों को अपने सीमित दृष्टिकोण से ही देखते हैं। यही बात दुर्भाग्य से कुछ उन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में भी सही है जो विदेशों में प्रशिक्षित हुए हैं या जो पश्चिमी ग्रंथों और सिद्धांतों से अपने विचार उधार लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक केवल अपने सहकर्मियों के समुदाय का सदस्य ही नहीं होता, वह नागरिक भी होता है और देश के भविष्य से उसे भी लेना देना होता है। अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। वह अपने आसपास के लोगों और विश्व के प्रति अपने दायित्व से बच नहीं सकता। जनता को न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं उपलब्ध करना और वर्तमान योजना के अंत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं।
जिनके लिए हम वचनबद्ध हैं। स्टॉप।